क्या होती उतरन। गुणवंती, 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 देखो लल्ला घर आ गया। लल्ला, 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 बस भाई। लल्ला, बहू, अभी घर में कोनो मातम नहीं हुई है। ये घर का चिराग वापस आ गया है। आप भी चलिए टप्पू बेटा। आइए। तो सच में आया है कि हम सपना देखते। मैं आ गया हूँ। सत्या ने तो हमें डरा ही दिया था। देखना अब वो खुद सलाखों के पीछे होगा। झूठ की जीत कभी नहीं होती गुणवंती। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तेरे आशीर्वाद और इच्छा के विश्वास से। तुम घर वापस आ गए हो तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की जान वापस आ गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है। उस दिन वकील साहब कह रहे थे कि तुम्हारा केस बहुत पेचीदा है। तो फिर अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? सत्या और सांची का सच सिर्फ और सिर्फ राठौर जानता है। सिर्फ राठौर ही एक ऐसा इंसान है जो वीर को रिहा करा सकता है। बस चमत्कार ही समझो। न जाने क्यों और कैसे एसीपी शर्मा को लल्ला की सच्चाई पे यकीन आ गया। और वो राठौर मिस्टर राठौर भी आए थे इसी केस के सिलसिले में। एसीपी शर्मा से बात कर।
सब लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? सब ठीक है ना? कैसी हो तुम? ठीक है। और बच्चा? एसीपी शर्मा को शायद ऐसे सबूत मिल गए होंगे जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल गया। सत्य और सांची को सजा जरूर हुई है। अब हमें उन दोनों से कोई लेना देना नहीं। हमारा लल्ला घर आया है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी है। इच्छा जी। बेटा वीर के साथ जाओ। जी। जा लल्ला, बहुत थक गए तो। जी। आज हम तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। चंदा, रसोई में हमारा हाथ बटा दे। देख लिया? माई, बाबा, दादाजी अपने बेटे से मिलकर कितने खुश हैं। पत्नी अपने पति के गले मिलकर खुश है। माँ चली गई अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बना। और वीर अपनी इच्छा को लेकर चले गए। और आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। हम अच्छी तरह जानते हैं टप्पू कि आपने ही वीर को बचाया। रामीरा के आप ही भाग दौड़ कर रही थी सब, और वो भी ऐसी हालत में, कभी होटल कभी पुलिस स्टेशन। पर मिला क्या आपको? आज जब वीर घर लौटे हैं तो आज बहुत खुशी का दिन है। वीर वापस घर लौट आए हैं। हम खुश हैं। वीर वापस घर आ गए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती? रामीरा की लड़की भी। वीर की जमानत हो गई है। क्या? तपस्या तो बहुत खुश होगी ना? हो सकता है,
ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिव्या हमारी आंखें किसी को परखने में चुकती नहीं। हम समझे नहीं। कोई आया था वीर की जमानत पे। कौन? कोई राठौड़ नाम का था। हम उसे जानते नहीं, लेकिन हमारे अलावा सब उसे जानते हैं। कौन राठौर? किसकी बात कर रहे हैं आप? उमेश सिंह जी बता रहे थे कि क्या बता रहे थे? ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले एक बात हमें बताइए। सुबह को जब आपने हमें फोन किया था तो आपने क्यों नहीं बताया कि मौसी जी यहाँ घर पर है? वो तो बस यूं ही आई थी मिलने हमसे। ऐसी ही आई थी कि खास वजह थी? जी वो तो बस ऐसे ही, हमसे और भाई से मिलने आई थी। किसी ने कहा कुछ आपसे? दामिनी ने कुछ कहा? दामिनी से अब तक हमारी बात भी नहीं हुई। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी वो हम कह रहे ना, मौसी जी बस यूं ही मिलने आई थी। झूठ बोलने लगी अब हमसे। बाहर वालों से पता चला उमेश सिंह जी ने हमें अपनी बेटी के बारे में बताया तो आपको अच्छा लगा। जब उन्होंने राठौड़ के बारे में बताया दिव्या तो हमारा सर शर्म से झुक गया था। वो आदमी हमारी बेटी के लिए बारात लेके उनके घर तक पहुंच गया। ये बात आपको सुबह मालूम पड़ी और आपने हमें बताया नहीं। आप जानती हैं हमारी बेटी की गलतियों पर पर्दा डालने का क्या अंजाम हुआ अब तक। हमारा सर शर्म से झुक गया था। अगर हमारी बेटी 8वें महीने में नहीं होती तो हम उसे जवाब मांगते, लेकिन क्या करें, पिता हम उसके। जहर का घूंट पीकर उसकी अच्छी जिंदगी की दुआ मांगकर और कुछ नहीं कर सकते हम। एक इच्छा है जिसकी वजह से आज तक हमारा सर कभी शर्म से नहीं झुका है। दूसरी तरफ हमारी बेटी जिसकी वजह। बस कीजिए। अगर कोई तपस्या से शादी करने उसके घर चला आया तो उसमें तपस्या की क्या गलती है? उसे तो नहीं बुलाया था ना उसे? दामिनी, वीर की जमानत हो गई। क्या? वीर को जमानत मिल गई? जरूर आप ही ने मदद की होगी साहब। हमने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो मेरी इज्जत का और इम्तिहान ना ले। एक बात याद रखना, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं।